Hello friends, so welcome back to my channel. I am Poonam Sharma and very sorry for being late for this video, but let's start quickly and I'm going to tell you quickly about this vacancy. Rest you can read this full notification yourself, which I provided the link in the description box. So this vacancy is of AI Airport Services Limited, which is actually a wholly owned subsidiary company of Air India. एयर इंडिया का नाम आप सभी ने सुना होगा, अगर इसका नाम नहीं सुना है तो ये जो कंपनी है, दिस इज़ होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड, which is a national carrier. So you can say it's kind of government job. And let me tell you that this vacancy is a contractual job vacancy. So you will be hired for some contract period only. Now let's see the next point. What post they have offered? Chief Finance Officer for Delhi location, there is one vacancy. Deputy Chief Finance Officer for Delhi, one vacancy. Manager Finance चेन्नई के लिए है for one vacancy. Officer Accounts दिल्ली के लिए 2 and चेन्नई के लिए 2. Assistant Accounts दिल्ली के लिए 4 and चेन्नई 1 and कोलकाता 5. So number of vacancies or post and place of posting आपको यहाँ से पता चल गई, right? Now let's see what are the eligibility criteria for the above post. तो सबसे पहले चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्वालिफाइड सीए, ठीक है, या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो या फिर आप एमबीए फाइनेंस हो, तीनों में से कोई भी एक. अगर हाँ आप सीए या सीएमए है तो आपके पास मेंबरशिप नंबर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे मेंशन है दैट यू शुड बी अ मेंबर, तो मेंबरशिप नंबर होना आपके पास मैंडेटरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो. देन इसके साथ ही एक्सपीरियंस है, बिकॉज इतनी बड़ी पोस्ट है तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा. तो यहाँ पे मिनिमम 12 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी बजटरी कंट्रोल, फाइनल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ऑडिटिंग एंड ऑल, इन सब में मांगा गया है एक्सपीरियंस, जो कि जनरली आजकल की प्रोफाइल में इंक्लूडेड होता ही है, राइट. तो आप फुल जेडी यहाँ पे आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है. ये पूरे जेडी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है. नाउ अदर रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने क्या बोला है कि फॉर चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सो इन्होंने बोला प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा, मतलब सेम इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस होता है तो ऑब्वियसली दे विल बी प्रिफर्ड मोर, एंड उनको सैप का नॉलेज हो थोड़ा बहुत, तो दैट दे दोज गाइज विल बी प्रिफर्ड, बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू हैव दिस रिक्वायरमेंट, राइट. नेक्स्ट इज मंथली इमोल्यूमेंट्स. तो सैलरी पैकेज यहाँ पे मेंशन करी उन्होंने 1,20,000 पर मंथ with an annual increase in emoluments based on the performance. Age limit is no upper age limit. For next post, deputy chief finance officer, इसके लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्वालिफाइड सीए और सीएमए, राइट. यहाँ पे एमबीए फाइनेंस मेंशन नहीं है, ठीक है. एंड अगेन मेंबरशिप नंबर होना चाहिए आपके पास, राइट. नाउ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 10 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगेन वट एवर द रिक्वायरमेंट्स देव आस्क्ड इज सेम एज I've discussed earlier for description box. Monthly emoluments 1 lakh per month with an annual increase in emoluments based on the performance, right. Age limit, there is no upper age limit, right. Now next is manager finance. See, I'm just reading some points only. If you think that आप एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए, then definitely आपको कोई चीज़ डिटेल में पढ़नी है तो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है. नोटिफिकेशन आप यहाँ तो वेबसाइट से निकाल लो या फिर मैंने लिंक में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है. अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए देन डेफिनेटली यू हैव टू रीड योरसेल्फ. सो नेक्स्ट पोस्ट मैनेजर फाइनेंस, यहाँ पे एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है. एंड शुड बी अ मेंबर, तो यहाँ पे भी मेंबरशिप नंबर होना चाहिए. और ये भी बोल दिया कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड टू द इंस्टीट्यूट फॉर मेंबरशिप शैल ऑल्सो बी एलिजिबल. आपके पास मेंबरशिप नंबर नहीं है और आपने अप्लाई किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे उन्होंने बस एक प्रेफरेंस मेंशन कर दिया है कि उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा. सी प्रेफरेंस ओनली, नॉट मैंडेटरी. जिनके पास कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन भी है, मतलब जिनके पास सीएस का क्वालिफिकेशन भी है, तो दे आर जस्ट आस्किंग फॉर एन एडिशनल क्वालिफिकेशन बट नॉट मैंडेटरी, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा और प्रेफरेंस बोल दिया है अदर रिक्वायरमेंट्स में, दैट वही एक्सपीरियंस जो है वो अगर एविएशन इंडस्ट्री का होगा थोड़ा बहुत या फिर नॉलेज ऑफ सैप होगी उनके पास तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, राइट. एंड अपर एज लिमिट में यहाँ पे 28 ईयर्स मैक्सिमम. अगर आप 28 ईयर्स तक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 28 ईयर्स से ऊपर हैं तो आप नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पे मेंशन है दोज विद एक्सपीरियंस विल गेट रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ देयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एंड सो.
सैलरी यहाँ पे 50,000 पर मंथ है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोला नहीं है कि कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करना चाहिए फॉर असिस्टेंट फॉर मैनेजर फाइनेंस। ठीक है, इस वाली पोस्ट के लिए उन्होंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस जितना चाहिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, राइट। नाउ लेट्स सी फॉर नेक्स्ट पोस्ट, दैट इज ऑफिसर अकाउंट्स। अगेन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हो आपके पैकेज भी काफ़ी कम सा है। सो अकॉर्डिंगली ही पोस्ट डिज़ाइन है और पे डिज़ाइंड है। सो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट किया हो, या फिर आपने सीएमए इंटरमीडिएट किया है, या आप एमबीए इन फाइनेंस है, ठीक है, या फिर आपने कोई और डिग्री है जो कि फुल टाइम 2 इयर्स का कोर्स हो, मतलब एमबीए नहीं है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमकॉम किया है आपने लेकिन फुल टाइम, ठीक है, और आपके पास एमएस ऑफिस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। प्लस यू मस्ट हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, 3 और मोर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस फंक्शन, प्रेफरेबली इन एयरलाइन, राइट। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी इज 30 years, ओबीसी 33 एंड एससी एसटी 35 years। सैलरी यहाँ पे 32,200 पर मंथ मेंशन किया है इन्होंने, ओके। नाउ नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। यहाँ पे एजुकेशनल असिस्टेंट है, ठीक है, तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, विद 1 year एक्सपीरियंस और मोर इन फाइनेंस फंक्शन एंड अकाउंट्स, ठीक है, एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टैट्यूटरी पेमेंट्स लाइक पीएफ, ईएसआई, वेलफेयर फंड्स, जीएसटी एंड अदर पेमेंट्स या बिलिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, एंड प्रेफरली विद अ एयरलाइन। सो यहाँ पे अपर एज लिमिट अगेन 28 years, ओबीसी 31, एससी एसटी 33 years। सो कोई भी ग्रेजुएट है, आप अगर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को इस वीडियो को देख रहा है, देन वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। और सैलरी यहाँ पे 21,300 पर मंथ मेंशन है, राइट। ऑफिसर अकाउंट्स के लिए 32,200 पर मंथ, एंड फॉर मैनेजर फाइनेंस इज 50,000 पर मंथ। जी आपको यहाँ पे पैकेज काफ़ी कम दिख रहा होगा बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, एंड जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में पैकेज कम ही होता है। मैंने इससे पहले और भी कई सारी वैकेंसी शेयर करी है जो कि ज़्यादातर से कॉन्ट्रैक्चुअल ही थी, तो उसमें भी देखोगे आप पे पैकेज जो है वो इसी रेंज में है, तो इतना ल्योरिंग नहीं है, बट इफ़ यू लुकिंग फॉर देन यू कैन डेफिनेटली थिंक टू अप्लाई। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेगा, सो उनको अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म जो कि नीचे अटैच्ड है इसी में, उनको इस मेल आईडी पे मेल करना है, वो भी 18 जून 2020 से पहले, राइट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मिड ऑफ द जून इज़ द लास्ट डेट, सो एग्जैक्ट डेट इज़ 18 जून 2020। देन आफ्टर फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म, कंपनी जो है वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करेगी, एंड देन यू विल बी अकॉर्डिंगली कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, या जो भी इनको ग्रुप डिस्कशन वगैरह कराना होगा उसके लिए कंपनी आपको इंटीमेट कर देगी। Now next point is how to apply for this post, right? जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है as on 1st June 2020, so cut off date is 1st June 2020 to check your eligibility, ठीक है। सो आपको जो इस फॉर्म के नीचे अटैच्ड है एप्लीकेशन, उसको फिल करके आपको इस मेल आईडी पे मेल करना है 18 जून से पहले along with your credentials, your documents, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी फ़ोटोग्राफ, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्म आप जब देखेंगे तो जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। और जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वहाँ पे शो करने पड़ेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल फॉर सिलेक्शन प्रोसेस विल हैव टू सबमिट अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 500 बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट पेबल एट मुंबई दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये बोला है उन्होंने कि जैसे कि आपका एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होता है, दे कॉल यू फॉर पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन या जो भी इनका क्राइटेरिया है फॉर फाइनल सिलेक्शन, तो उसमें अपीयर करने के लिए आपको 500 का फ़ीस देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे फ़ीस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं है। जब आप स्क्रीनिंग हो जाएगी आपके एप्लीकेशंस की और आपका फाइनेंस इंटरव्यू के लिए वो चूज़ करेंगे कैंडिडेट्स कि किन किन को बुलाए, तब आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी है, ठीक है, एंड दैट इज़ डेफिनेटली नॉन रिफंडेबल। तो जनरली गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है
वो एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन ही लग जाती है, बट यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन फिल होने के बाद जब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट उनको देना पड़ेगा, राइट। नाउ लेट्स सी सम जनरल कंडीशंस व्हिच दे हैव मेंशन, राइट। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिस इज़ अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंडेबल है डिपेंडिंग ऑन द योर परफॉर्मेंस और द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, राइट। लास्ट डेट तो मैंने आपको बताई थी 18 जून 2020। नाउ लास्ट आई टोल्ड यू दैट कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे अटैच है इसके नीचे, दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसी का प्रिंट आउट लेके आप इसको फिल करके देन स्कैन करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स आप मेल आईडी जो ऊपर प्रोवाइडेड थी उस पर आप आराम से सेंड कर दें, ठीक है। बेसिक डिटेल्स ही मांगी आपसे जो जनरली पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे अपने क्वालिफिकेशंस मेंशन करने हैं, लैंग्वेज, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है।